भारत में भले ही अब तक 5G सर्विस आम लोगों के लिए शुरू नहीं हुई हो, लेकिन जापान में अब 6G लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, इसके लिए नोकिया, एनटीटी डोकोमो और स्थानीय फुजित्सु कंपनी साथ मिलकर काम कर रही हैं। नोकिया ने दावा किया है कि 6G इंटरनेट सर्विस 5G से 100 गुना से भी ज्यादा तेज होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 6G नेटवर्क क्या है, 6G नेटवर्क लॉन्च होने से इंटरनेट की स्पीड क्या होगी और भारत में 6G कब लॉन्च होगा। जापान के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NICT ने कहा है कि नोकिया, एनटीटी डोकोमो और फुजित्सु ने साथ मिलकर 6G पर ट्रायल शुरू कर दिया है। NICT ने दावा किया है कि जापान ऐसा करने वाले पहले 5 देशों की लिस्ट में शामिल है। जापान सरकार ने कमर्शियल तौर पर 6G इंटरनेट 2030 से पहले लॉन्च करने की बात कही है। हालांकि 6G लॉन्च करने को लेकर काम शुरू करने वाला जापान एक लौता देश नहीं है। जापान के अलावा दुनिया के 4 और ताकतवर देशों चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि 6G क्या है और ये 5G से कैसे अलग होने वाला है। इंटरनेट नेटवर्क की 6ठी जनरेशन को 6G कहते हैं। 6G टेक्नोलॉजी की स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकेंड या 8000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 5G की तुलना में 6G के जरिए 10 गुना ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना संभव होगा। अगर स्पीड की बात करें तो 5G की इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है, जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps होने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स 6G शुरू होने के बाद 1 सेकेंड में 142 घंटे का हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। मान लें कि एक HD क्वालिटी मूवी औसत 2.5 घंटे की होती है, तो इस हिसाब से 6G के आने के बाद 1 सेकेंड में करीब 57 फिल्म डाउनलोड हो सकेंगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में 5G इंटरनेट को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि भारत में तो अभी तक 5G भी नहीं शुरू हो पाया है। तो आपको बता दें कि भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही हैं। भारत सरकार इस साल 15 अगस्त के मौके पर 5G नेटवर्क को लाइव देखना चाहती है। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के सिल्वर जुबली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने अगले 8 साल में 6G इंटरनेट सर्विस देश में लॉन्च करने का दावा किया है। PM ने कहा कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक भारत में 6G के लॉन्च होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश के आम लोगों तक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए देश में 6G लॉन्च करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत सरकार इस पर काम करना भी शुरू कर चुकी है। तो अब जान लेते हैं कि 6G शुरू होने से लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे। सबसे पहला तो यह है कि इसके जरिए ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। दूसरा, वर्चुअल रियलिटी और रोबोट का इस्तेमाल न सिर्फ 6G के आने से बढ़ेगा, बल्कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी। 6G लागू होने से दुनिया भर में क्या बदलेगा? इस सवाल के जवाब में नोकिया के CEO पेक्का लंडबर्ग कहते हैं कि 6G के लागू होने के बाद दुनिया भर में स्मार्टफोन का महत्व कम हो जाएगा। स्मार्टफोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन लोग इसे नए अपडेटेड फॉर्म में यूज करने लगेंगे। उनका मानना है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल भले ही होते रहेगा, लेकिन हमारे बीच साइबर और ब्रेन कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी सीधे हमारे शरीर से जुड़ सकेंगी। साइबॉर्ग का मतलब है कि चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी को इंसान के शरीर में फिट किया जा सकता है। पेक्का दावा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान की बॉडी पार्ट को किसी मशीन के जरिए रिप्लेस किया जा सकेगा। आपको बता दें कि दुनिया में 5G 2019 में लॉन्च हुआ था। हालांकि भारत में अब तक 5G आम लोगों के लिए शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में हम यही उम्मीद जताते हैं कि 5G की सेवा आम जनता तक भी जल्द से जल्द पहुंचे, जिससे वो 5G इंटरनेट की दुनिया का आनंद ले सके। अब ऐसे में 6G की टेक्नोलॉजी आने से क्या कुछ बदलेगा और क्या आप 6G टेक्नोलॉजी के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।